शाही रोशनी से सजा मंडप, लाल लहंगे में सजी आयरा। हर नजर उसी पर ठहर गई थी। वो खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी अजीब ठंडक थी, जैसे वो इस पल को पहली बार नहीं जी रही हो। फेरों के बीच अचानक तेज हवा चली। हवन की आग असामान्य रूप से भड़क उठी। एक पल के लिए उसकी नजर बदल गई और लगा जैसे किसी अनसुनी आवाज ने उसे पुकारा हो। शादी खत्म हुई। सच सामने आया। वो शाही लाल लहंगा खरीदा नहीं गया था, वो किराए पर लिया गया था। जब आयरा ने गहने उतारने शुरू किए, उसका चेहरा बदलने लगा। आईने में देखते हुए उसने धीमे से कहा, ये मेरा नहीं है। अगली सुबह पहली रसोई, गैस की लौ अचानक तेज हुई। दूध उबलकर बाहर गिरा और आयरा ने चीख कर कहा, तुम लोगों ने मुझे मारा है। उसकी आवाज उसकी नहीं लग रही थी। घर में डर फैल चुका था। और फिर वो रात आई। ठीक 2:17 बजे आयरा बिस्तर पर सीधी बैठ गई, आंखें खुली हुई, चेहरा भावहीन। दरवाजा अपने आप खुला। वो मंदिर तक चली गई। राख में उसकी उंगलियों ने एक शब्द लिखा, इंसाफ। अब यह सिर्फ अजीब व्यवहार नहीं था, कुछ लौट आया था। और असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। सुबह का सूरज निकल चुका था, पर विवान के घर में रात अब भी खत्म नहीं हुई थी। आयरा अब सामान्य दिख रही थी, शांत, धीमी आवाज में बात करती हुई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर घर के बाकी लोग, उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, डर जो चेहरे से साफ पढ़ा जा सकता था। पंडित राघव शास्त्री को बुलाया गया। उन्होंने घर में कदम रखते ही रुककर गहरी सांस ली। यहां किसी अधूरी आत्मा की ऊर्जा है। सुहानी के हाथ कांप गए। पर क्यों? हमारी बहू ने क्या किया है? पंडित जी ने सीधा सवाल किया। सब कुछ बताइए। शादी के दिन से एक एक बात। विवान ने गहरी सांस ली। फिर याद आया, सब कुछ उसी दिन से शुरू हुआ था, जब आयरा ने वो शाही लाल लहंगा पहना था। हमें उस लहंगे के बारे में पता करना होगा, पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा। विवान और कियारा उसी हाई एंड बुटीक पहुंचे। दुकान में सन्नाटा था। दुकानदार ने उन्हें देखते ही हल्की बेचैनी छुपाने की कोशिश की। जी, वो लाल लहंगा, विवान ने कहा। दुकानदार का चेहरा एक पल को सफेद पड़ गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? विवान ने सीधे आंखों में देखा। क्योंकि उस लहंगे के बाद से मेरी पत्नी बदल गई है। दुकानदार ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से शटर आधा गिरा दिया। वो लहंगा पहले मेरा नहीं था। मतलब? कुछ दिन पहले एक बहुत अमीर परिवार आया था। उन्होंने वो लहंगा और ज्वेलरी मुझे बेच दी। कहा, अब इसकी जरूरत नहीं। किसका था? विवान की आवाज सख्त हो गई। दुकानदार ने धीरे से कहा, अनन्या रायचंद। नाम सुनते ही कियारा सिहर गई। दुकानदार ने कहानी शुरू की। बहुत अमीर घर की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी शहर के बिजनेस टाइकून के बेटे अर्नव मेहता से तय हुई थी। शादी धूमधाम से हो रही थी। सब कुछ परफेक्ट था। फिर दुकानदार ने गला साफ किया। फेरों के वक्त अचानक वो गिर पड़ी। हार्ट अटैक बताया गया। इतनी कम उम्र में? विवान ने पूछा। दुकानदार ने आंखें झुका ली। लोग कहते हैं वो हार्ट अटैक नहीं था। विवान का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? कहते हैं दूल्हे और से प्यार करता था। ये शादी उसने मजबूरी में की। और अनन्या की दौलत बहुत बड़ी थी। आप कहना क्या चाहते हैं? कियारा की आवाज कांपी। दुकानदार ने फुसफुसाकर कहा, कहते हैं फेरों से पहले उसे कुछ पिलाया गया था। विवान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसके घर का पता? दुकानदार पहले हिचका, फिर एक कागज पर एड्रेस लिख दिया। लेकिन एक बात और, उसने धीमे स्वर में कहा। क्या? जब वो लहंगा यहां आया, 2 दिन तक दुकान में अजीब बातें हुई। मैनिक्विन अपने आप गिर जाते थे। लाइट्स अपने आप ऑन ऑन ऑफ होती थी। कियारा ने घबराकर विवान का हाथ पकड़ लिया। रायचंद हाउस शहर के पॉश इलाके में था। बड़ा बंगला, ऊंची दीवारें, पर अंदर अजीब सन्नाटा। अनन्या की मां ने दरवाजा खोला। आंखों में थकान थी, दर्द था और अधूरा गुस्सा। जब विवान ने लाल लहंगे का जिक्र किया, उनकी आंखें भर आईं। वो उसी लहंगे में मरी थी मेरी बेटी। कमरे की हवा भारी हो गई।
क्या उसे सच में हार्ट अटैक हुआ था? विवान ने धीरे से पूछा। अनन्या के पिता ने पहली बार बोलना शुरू किया। हमें भी यही बताया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बातें अजीब थीं। जैसे उसके खून में हल्का सा केमिकल मिला था, पर केस दबा दिया गया। किसने? उन्होंने बस एक नाम लिया, अर्नव मेहता। विवान को सब समझ आने लगा। आयरा ने वही लहंगा पहना, उसी आग के सामने फेरे लिए, और अब उसी की आवाज में कोई बोल रहा था, मैं अपनी मौत नहीं मरी। कियारा के हाथ से कागज गिर गया। भैया, अगर ये सच है तो दीदी के साथ क्या होगा? विवान की आंखों में पहली बार डर साफ दिखा। अगर ये आत्मा है तो उसे इंसाफ चाहिए। घर लौटते वक्त विवान के फोन पर कॉल आया। घर से सुहानी की कांपती आवाज, जल्दी आओ, आयरा फिर से बदल गई है। पीछे से आयरा की चीख सुनाई दे रही थी, मैं अनन्या हूं। फोन कट गया। कार के अंदर सन्नाटा छा गया। विवान ने एक्सीलेटर दबा दिया। अब बात सिर्फ एक लहंगे की नहीं थी, न ही सिर्फ अजीब व्यवहार की। यह एक अधूरी दुल्हन की चीख थी, एक दबा हुआ मर्डर केस, और एक नई दुल्हन की जान पर बनाई थी। और सबसे खौफनाक सवाल, अगर अनन्या की आत्मा सच में आयरा के भीतर है, तो क्या वो सिर्फ सच उजागर करेगी या खून से बदला लेगी? घर के बाहर कार चीखती हुई रुकी। विवान और कियारा भागते हुए अंदर पहुंचे। ड्राइंग रूम अस्त व्यस्त था। सोफा उलटा पड़ा था। मंदिर का दिया जमीन पर गिरा हुआ था। लेकिन अजीब बात, लौ अभी भी जल रही थी। बीच कमरे में आयरा खड़ी थी, उसके बाल खुले हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, और आंखें अब वे आयरा की नहीं थीं। मैंने कहा था ना, उसने बहुत धीमी कांपती आवाज में कहा, मुझे मत छोड़ो। विवान का दिल चीर गया। आयरा! वह उसके पास भागा, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, आयरा पीछे हट गई। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कान उभरी। मुझे आयरा मत कहो, वह एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रही थी। मेरा नाम अनन्या है। कमरे में सन्नाटा जम गया। सुहानी रोने लगी। हे भगवान! आयरा, या जो भी अब उसके अंदर था, धीरे धीरे सोफे के पास गई। उसने मेज पर रखा गिलास उठाया और उसे अपने हाथ में इतनी जोर से दबाया कि कांच चटक गया। खून की पतली धार उसकी हथेली से बहने लगी, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। उसे बुलाओ, उसने फुसफुसाया। अर्नव को बुलाओ। पंडित राघव शास्त्री भी आ चुके थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, इसे उसी के सामने ले चलो जिसने इसका जीवन छीना। अनन्या के माता पिता भी साथ थे। उनकी आंखों में सालों का दर्द था। रात का वक्त चुना गया। अर्नव मेहता के घर के बाहर गाड़ियां रुकीं। दरवाजा खुला। अर्नव सामने था, सूट में, पर चेहरा थका हुआ। आप लोग इस वक्त? उसकी बात अधूरी रह गई। आयरा उसके सामने आ चुकी थी। धीरे धीरे उसने घूंघट सा अपना दुपट्टा सिर पर रखा, जैसे किसी अधूरी शादी की नकल कर रही हो। पहचाना? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अर्नव पीछे हट गया। ये पागलपन है। आयरा अचानक हंसी, धीमी, लंबी, गूंजती हुई। फेरे पूरे नहीं हुए थे, याद है? अर्नव का चेहरा पीला पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रही हो? अचानक आयरा की गर्दन अजीब तरह से एक ओर झुकी। उसकी आंखें सीधे अर्नव की आंखों में धंस गईं। तुमने मुझे वो दवा क्यों दी थी? कमरे की हवा जम गई। कौन सी दवा? अर्नव की आवाज कांप रही थी। आयरा आगे बढ़ी। उसके कदम जमीन पर पड़ रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हें मेरी दौलत नहीं, मेरी मौत चाहिए थी। अर्नव की सांस तेज हो गई। ये सब झूठ है। विवान ने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सच बोलो, उसने चिल्लाकर कहा, वरना मैं इसे छोड़ दूंगा और ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आयरा अचानक झटके से छूट गई। उसकी ताकत असामान्य थी। वह अर्नव की ओर झपटी। अर्नव पीछे दीवार से टकराया। उसकी आंखों में अब साफ डर था। रुको, वह चीखा। मैं बता दूंगा। सब रुक गए। कमरे में सन्नाटा। अर्नव के माथे से पसीना टपक रहा था। मैं शादी नहीं करना चाहता था। माँ पापा ने मजबूर किया। उन्होंने कहा था उसकी दौलत हमारे बिजनेस को बचा लेगी। उसकी आवाज टूटने लगी। फेरों से पहले मैंने जूस में दवा मिला दी। मुझे लगा वो बस बेहोश होगी,
पर उसकी हार्ट बीट रुक गई। कमरे में जैसे बम फट गया। अनन्या के पिता रो पड़े। कातिल आयरा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, धीरे से मुस्कुराई। अब सच बाहर आ गया। पुलिस पहले से तैयार थी। रिकॉर्डिंग उनके हाथ में थी। अर्नव को हथकड़ी लगाई गई। वह घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। आयरा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों की लालिमा धीरे धीरे कम होने लगी। माफी, उसने धीमे से कहा। मुझे नहीं, खुद से मांगना। और फिर उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह जमीन पर गिर गई। कुछ पल के लिए सबकी सांस अटक गई। विवान ने उसे उठाया। आयरा, आयरा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसकी आंखें फिर से वही थीं, नर्म, थकी हुई, पर अपनी। क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। अनन्या की मां उसके पास आई, आंखों में आंसू। धन्यवाद, उन्होंने फुसफुसाया। घर लौटते वक्त हवा हल्की थी। कई दिनों बाद घर में पहली बार सन्नाटा डरावना नहीं था, क्योंकि अब वह चीख जो लाल लहंगे की तहों में छिपी थी, आखिरकार सुन ली गई थी। और उस रात जब आयरा सोई, उसे पहली बार कोई फुसफुसाहट नहीं सुनाई दी, क्योंकि किसी की रूह आखिरकार चैन से सो चुकी थी। अर्नव को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जा चुका था। उसके हाथों में हथकड़ी थी। उसकी आंखों में डर था और पछतावा भी। भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। फुसफुसाहटें हवा में तैर रही थीं। उसने सच में मार दिया था? इतनी बड़ी साजिश। पर उस भीड़, उस शोर, उस हलचल के बीच सबसे ज्यादा खामोश थी आयरा। वह जमीन पर बैठी थी। विवान उसके पास घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। आयरा, सुन रही हो ना? उसकी आवाज टूट रही थी। पहली बार विवान सच में डर गया था, आयरा को खो देने से। कुछ पल के लिए लगा जैसे समय रुक गया हो। आयरा की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसकी उंगलियां कांपी और फिर उसने धीरे धीरे आंखें खोली। आंखें अब लाल नहीं थीं, न उनमें नफरत थी, न वो अजीब सी चमक। बस थकान थी और गहरी, बहुत गहरी उदासी। विवान, उसने बहुत धीमे कहा। विवान की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं यहीं हूं, मैं कहीं नहीं गया। आयरा की सांसें अब सामान्य थीं। उसने चारों तरफ देखा। अनन्या के माता पिता सामने खड़े थे। उनकी आंखों में सालों का दर्द था, लेकिन आज उसमें एक हल्की सी राहत भी थी। अनन्या की मां धीरे धीरे आगे बढ़ी। उन्होंने आयरा के सिर पर कांपता हुआ हाथ रखा। बेटा, उनकी आवाज टूट गई। तुमने मेरी बेटी को इंसाफ दिला दिया। आयरा की आंखें भर आईं। उसे याद नहीं था कि उसने क्या कहा, क्या किया, पर उसके दिल में अजीब सा खालीपन था, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। मुझे ऐसा लग रहा है, उसने फुसफुसाया, जैसे कोई बहुत रो रहा था मेरे अंदर, बहुत दर्द में था। अनन्या के पेड़े, वो मेरी बच्ची थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे हवा भी भारी हो गई हो। पंडित राघव शास्त्री ने धीरे से कहा, जब आत्मा को न्याय मिल जाता है तो वो बदला नहीं लेती, वो बस मुक्त हो जाती है। उसी क्षण एक हल्की हवा चली। आयरा की चुन्नी का किनारा धीरे से हिला। विवान ने महसूस किया, अब वो ठंडक नहीं थी, अब वो अजीब सी परछाई नहीं थी, बस सुकून था। घर लौटकर आयरा अपने कमरे में बैठी थी। आईने के सामने उसने खुद को देखा। उसी चेहरे में कई दिनों की थकान थी, पर आज पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं था। विवान पीछे से आया, धीरे से उसके कंधों पर हाथ रखा। तुम ठीक हो? आयरा ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अजीब है, मुझे लगता है मैंने किसी को विदा किया है। विवान ने उसे गले से लगा लिया। तुमने किसी की जिंदगी नहीं छीनी, तुमने किसी की रूह को सुकून दिया है। आयरा की आंखों से आंसू बह निकले। कितना दर्द रहा होगा उसे। उसकी आवाज में इतनी करुणा थी कि सुनकर दिल भर जाए। विवान ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। अब वो दर्द खत्म हो गया। दोनों कुछ देर यूं ही बैठे रहे। बाहर आसमान में चांद साफ चमक रहा था। हवा में अब जली हुई गंध नहीं थी, न कोई फुसफुसाहट। उसी रात आयरा ने सपना देखा। वो एक खुले मैदान में खड़ी थी, सामने वही लाल लहंगा, पर इस बार उसमें आग नहीं थी, न खून, न चीखें,
बस एक मुस्कुराती हुई दुल्हन, अनन्या। उसने आयरा की ओर देखा, आंखों में कृतज्ञता थी। धन्यवाद। और फिर वो धीरे धीरे रोशनी में घुल गई। आयरा की नींद खुली। उसके गाल आंसुओं से भीगे थे, पर उसके दिल में पहली बार सुकून था। उस रात के बाद घर में कोई अजीब आवाज नहीं आई, न मंदिर की राख बिखरी, न आईने में परछाई दिखी, क्योंकि एक अधूरी दुल्हन अब पूरी हो चुकी थी। और आयरा, वो अब सिर्फ एक नई नवेली दुल्हन नहीं थी, वो एक ऐसी औरत थी जिसने अपने डर से लड़कर किसी और के लिए इंसाफ हासिल किया। अक्सर शादी में अपने अरमान पूरे करने के लिए दूल्हा दुल्हन अपने बजट से बढ़कर खर्च करने की सोचते हैं। आयरा ने भी वही किया था। वो अपनी शादी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी, राजसी, शाही, अलग। लेकिन वह इतना महंगा लहंगा खरीद नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसे किराए पर लिया। एक किराए का लहंगा, एक ऐसा कपड़ा जिसे पहले किसी और ने पहना था। पर कौन जानता है कि किराए पर लिया जाने वाला कपड़ा किस ऊर्जा से भरा होता है, किस दर्द से गुजरा होता है, किस आखिरी सांस का गवाह होता है। आयरा को नहीं पता था कि वह एक श्रापित लहंगा पहन रही है। उसे नहीं पता था कि उसी लहंगे के साथ एक दूसरी दुल्हन उसकी शादी में शामिल हो जाएगी। उसने सिर्फ एक सपना देखा था, पर उस सपने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती थी। अब सवाल यह है, क्या सच में सब खत्म हो गया, या कहीं वह लाल लहंगा अब भी किसी दुकान में टंगा है, अगली दुल्हन का इंतजार करते हुए? और अगर अगली बार आप अपनी शादी के लिए कोई महंगा कपड़ा किराए पर लेने की सोचें, तो क्या आप एक पल को भी नहीं सोचेंगे कि उस कपड़े के धागों में आखिर छुपा क्या है? क्योंकि कभी कभी सपने पूरे करने की जल्दबाजी में हम किसी और की अधूरी कहानी अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं, और हर कहानी इतनी किस्मत वाली नहीं होती जितनी आयरा की थी। क्या आपको सच में लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई? क्या आपको यकीन है कि लाल लहंगे का श्राप सिर्फ इतना ही था, या फिर इसके आगे कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की? कुछ ऐसा जो इस बार सिर्फ एक घर नहीं बल्कि कई जिंदगियों को हिला देगा। क्योंकि कुछ चीजें इंसाफ मिलने के बाद शांत नहीं होती, वो और शक्तिशाली हो जाती हैं। और कभी कभी आत्माएं सिर्फ सच उजागर नहीं करती, वे एक और दरवाजा खोल देती हैं। अब सवाल यह है, क्या आयरा सच में सुरक्षित है, या तूफान अभी शुरू होना बाकी है? आपको क्या लगता है, यह कहानी यहीं खत्म हो गई, या फिर असली डर अभी बाकी है? इंतजार कीजिए इसके अगले और आखिरी भाग का, और यकीन मानिए, जो आगे होने वाला है उसे पढ़कर आपको भरोसा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अगला और अंतिम भाग सिर्फ डरावना नहीं होगा, वो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। टू बी कंटिन्यूड। अब सच सच बताइए, अगर आपकी शादी हो और आपको पता चले कि आपने जो लहंगा पहना है वो किसी ऐसी दुल्हन का था जिसकी मौत रहस्यमयी हालात में हुई थी, तो क्या आप उसे पहनते? क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक था, या सच में कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ नहीं पाते? नीचे कमेंट में बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या यह कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए, या आप जानना चाहते हैं कि इसके आगे क्या हुआ? अगर अगला और आखिरी भाग पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, आगे क्या हुआ। देखते हैं कितने लोग सच जानने की हिम्मत रखते हैं।